अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल के रोज़ शुरू होने वाली जेल भरो तहरीक, जिसका आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया है। और मंगल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर, जिनमें शामिल हैं आज़म सवाती, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और वलीद इकबाल ने जो है वो गिरफ़्तारी दी है। और इसका आगाज़ अब पेशावर, रावलपिंडी और पाकिस्तान के दिगर शहरों से भी किया जा रहा है। और इस मुहिम का आगाज़ मंगल के रोज़ से हुआ और बुध को कल ज़ैन कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, उन्होंने जो है शाह महमूद कुरैशी की बाजियाबी के लिए जो है वो मतलब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त देती, और वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। यानी पहले तो ये गिरफ़्तारियाँ देना चाह रहे थे बड़े शौक़ से, और फिर जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो इनको फ़ौरन से पहले जो है वो बाजियाबी की याद आ गई, या मतलब रिहाई की याद आ गई। और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इन तमाम लीडरान को, जिनको उन्होंने गिरफ़्तार किया है, उनको कम अज़ कम 1 मंथ तक जो है वो जेल में रखेंगे। याद रहे कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एक इस तरह का इक़दाम है कि अब अगर ये 1 माह जेल में रहते हैं, उमर सरफराज चीमा, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आज़म सवाती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है। और अगर ये लोग रहते हैं जेल में 1 माह के लिए, और इनको तकरीर पर पाबंदी होगी, जलसे जुलूस ये नहीं कर सकेंगे, मार्च नहीं कर सकेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी खसारे का शिकार रहेगी। वो इसलिए भी कि अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो अगर इनकी ये लीडरशिप गिरफ़्तार हुई तो उनके जलसे जुलूस, और इमरान खान ख़ुद जो है वो ज़मानत पे बैठे हुए हैं, तकरीबन 3 मार्च तक उनको ज़मानत मिली हुई है, तो उनकी ये चीज़ें कौन कवर करेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है मुख्तलिफ़ शहरों से, वो भी जो है वो गिरफ़्तारियाँ दे रही है। तो अगर हुकूमत की पॉलिसी के तहत देखा जाए और इनको 1 माह गिरफ़्तार ही रहने दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान के सियासी हालात बिल्कुल डिफरेंट साबित हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर अगर ऐसा हो जाता है, 1 मंथ तक इनको जेल में रखते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़े पैमाने पे नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मनाज़र देखने को मिले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA और इस तरह गिरफ़्तारी देने आए, और जो डाला होता है, जो वैन होती है, गिरफ़्तारी वाली वैन होती है, उस पे बैठ के थोड़ी देर उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई, पिक्चर वगैरह बनाई, और फिर वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जो है वो बाहर चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो है वो इस तरह इनकलाब बर्पा नहीं होते। और दूसरी तरफ आज कुछ 9 रुकनी बेंच ने जो है वो एक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं उनके हवाले से समाअत की है, और उसमें मुख्तलिफ़ जजों के मुख्तलिफ़ सवालात जो है वो ज़ेर बहस आए, और अभी इसका फ़ैसला होना बाकी है। तो अगर ये हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर जेलों में हुई तो फिर उसके लिए एक बड़ा डैमेज साबित हो सकता है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे क्या लाहे अमल अपनाते हैं। पहले वो मार्च, धरनों से, फिर असम्बली से निकलना, ये सारी चीज़ें वो कर चुके हैं। अब जेल भरो भी मुहिम वो शुरू कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो क्या लाहे अमल अपनाते हैं, इस पे जो है वो गौर करना होगा। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं कि आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक चलाई गई है, इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और क्या इनको कोई सियासी फ़ायदा हो सकता है, या ये सियासी नुकसान उठाएंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।